क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना डाटा के बारे में, डाटा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे और डाटा को एनालिसिस के बारे में, डाटा को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे रीड करना है। मतलब हमने अपने पास कोई डाटा दे रखा है, उस डाटा से एक नया रिजल्ट निकल के आएगा, उसको मैं इस डाटा को एनालिसिस करना ही, उस जो नया रिजल्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को, डाटा से एक नया रिजल्ट लाना, स्टैटिस्टिक्स। जैसा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल, चमन आवाज आ रही है? अच्छा, आप सही आ रही है? थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा सा और वेट करें क्या? अब अब सही आ रही है? चलो, देखो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, ये है। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम डाटा को एनालिसिस करेंगे, डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। इसका मीनिंग होता है, जैसे अपने पास कोई डाटा दे रखा है, जैसे मान लो अपने पास पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है। जैसे हम ये नहीं करते, जैसे ये गांव गांव जाके जनगणना करते हैं, और इस जनगणना से ये पता लग जाता है कि अपने पास एवरेज ये है इसकी, और 18 वर्ष से नीचे वाले इतने बच्चे हैं, 18 वर्ष से ऊपर इतने आदमी हैं, और इतनी लेडीज हैं, इतने वो बुजुर्ग आदमी हैं। उस डाटा, इस टाइप से इनको रीड करना ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी अब तक। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? डाटा को एनालिसिस करना है, डाटा को रीड करना है, बस ये है। अब डाटा को रीड करने के बाद एक नया रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ये बड़ा। डाटा को रीड करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट को हम बोल देंगे सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी अपने पास एक तो होती है मीन, मीन को भी हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल देते हैं। एक होती है मीडियन, मीडियन को भी हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और एक होती है रेंज, ना रेंज नहीं, मीन मीडियन मोड, ये बात। मीन मीडियन मोड को नहीं चल रही अब? अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वीडियो नहीं रुक रही ना, तो चमन ऐसे एरिया में जा जहां तुम्हारा नेटवर्क आ रहा हो, क्या तो वहां पे तुम्हारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ, जैसे छत के ऊपर या कहीं छाया में, धूप में नहीं बैठना इस टाइम। तन्नू के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है, तन्नू ने रिकॉर्डिंग बंद कर रखी है। तन्नू को सही है। 1 मिनट, किसी के पास ये तन्नू के अगर नंबर है, ए सेक्शन बी सेक्शन में किसी के पास जो तन्नू है, 9A सेक्शन में जो तन्नू है, उसके पास एक बार कॉल करके ये बोलना है कि ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करना है। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेगी तभी मेरी आवाज सुन पाएगी, अदरवाइज नहीं सुन पाएगी। अगर किसी के पास नंबर है तो कॉल कर देना। देखो, स्टार्ट कर देते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताया? डाटा को रीड करने के बाद एक जो नया रिजल्ट निकल के आता है, जैसे हमने पूरे गांव में जाके, मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को, मेरे पास आवाज आ रही है पीछे से तुम्हारे घर की। तो जिस
तो क्या क्या बताया? सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, डाटा को रीड करने के बाद एक जो नया रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को मैंने नाम दिया जैसे सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, जैसे हम गांव गांव जाके ये पता किया भाई 18 वर्ष से नीचे इतने आदमी हैं, 18 वर्ष ऊपर इतने हैं, और लेडीज इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, सब कुछ काउंट कर लिया। और फिर हम एक रिजल्ट बना देते हैं भाई 18 से 20 के बीच में टोटल 25 आदमी हैं, 20 से 30 के बीच में इतने आदमी हैं। तो एक प्रकार से एवरेज निकालना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये वाला एक नया रिजल्ट बनाना डाटा को रीड करने के बाद, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी अपने पास 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन और मोड। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज मीन के बारे में। व्हाट इज मीन? तो मीन क्या होता है? मीन मीन को हम दूसरा नाम एवरेज बोलते हैं, एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का मीनिंग क्या होता है? मीन का मीनिंग क्या होता है? मान लो अपने पास हमने एग्जाम दिए, पहले वाले इंग्लिश में हमने लिए नंबर 60, हिंदी में ले लिया हमने 50 100 में से, मैथ में ले लिया हमने 100, और और क्या बच गया, एस एस वेस में ले लिए 20, ये ले लिए। हाँ इतने ही है, इजी सब्जेक्ट है ना उस वजह से। तो अब हमने इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन ऐसे निकालते हैं, सभी का सम कर देते हैं, जितने भी नंबर है 60 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 20, ये। हाँ 230, 230 बटे में कितना आ गया? 230 बटे में 4। हाँ नीचे 4 आएगा क्योंकि 4 नंबर है तो नीचे 4। तो कितना आ गया डिवाइड करने के बाद? ये डिवाइड करने के बाद आ गया, ये नहीं पता, 5 पे जाएगा पहले, फिर 7 पे जाएगा, और 57.5 का लगभग आ गया नंबर। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने हर एग्जाम में 57.5 नंबर लिए हैं। 100 नंबर तो हमने वैसे लिए हैं, अगर इनका हम एवरेज निकालेंगे तो यानी हर एग्जाम में मैंने 57.5, इसमें भी 57.5 और इसमें भी 57.5 नंबर लिए हैं। तो एवरेज का मीनिंग ये वाली चीज होती है। अगर किसी भी नंबर का एवरेज निकल के आता है तो उसका मीनिंग हर सब्जेक्ट में 57.5 नंबर लिए हैं। तो मीन का मीनिंग पता लग गया होगा अभी तक, या है जिसको नहीं पता हो मीन का मीनिंग? मीन मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन का फार्मूला क्या बनाया आपने? मीन का फार्मूला क्या बन गया? जितनी भी ऑब्जर्वेशन अपने पास, जितने भी डाटा है, तो सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ डाटा, ये फार्मूला बन गया। मीन का फार्मूला बन गया सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डाटा, ये वाला। तो देखो इस चीज में किसी प्रॉब्लम हो मीन का फार्मूला बनाने में, बताओ। नहीं है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था वैसे। ठीक है, तन्नू आवाज आ रही है? तन्नू, तन्नू अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, तुम्हारे लेफ्ट कॉर्नर में एक सिंबल आ रहा है अनम्यूट का। हाँ ठीक, ठीक है, हमेशा ऐसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो हाँ बताओ प्रतीक। हाँ दीपांशु पहले आ गया, तो उसके पास तो बस तन्नू तन्नू का कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी आवाज नहीं जा पा रही थी हमारी। हाँ दीपांशु तो कनेक्ट और सभी का अच्छे से कनेक्ट हुआ है। तो ये था, मीन पढ़ लिया। मीन का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बटे में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये था। देखो अगर मैं तुमसे कह दूं अपने पास डाटा है 1 2 3 4 और 5, तो इसका मीन कैसे निकालोगे? तो मीन ऐसे निकालेंगे शायद, इन सब का सम कर देते हैं, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 अपॉन में कितना, 11, 5।
हाँ, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 1 15 15/5, तो इसका मीन आ गया अपने पास 3। इस डाटा का मीन आ गया 3, यानी इसके एवरेज, एवरेज का मीनिंग हर नंबर अपने पास 3 के बराबर है, ये भी नहीं होता है। तो ये है। लेकिन अगर अपने पास डाटा हर नंबर, जैसे अपने पास एवरेज का मीनिंग क्या होता है, एवरेज का मीनिंग जैसे 1 2 3 4 5 है, किसी ने तो 1 नंबर लिया है और किसी ने 5 नंबर लिए हैं क्लास के अंदर, ये पहला बच्चा है जिसने 1 नंबर लिया, किसी ने दूसरा लिया, किसी ने तीसरा लिया, तो पूरी एवरेज यानी पूरी क्लास की एवरेज क्या आई, 3 नंबर की आ रही है। 3 नंबर का मीनिंग होता है हर एक बच्चे को लगभग लगभग 3 की एवरेज मिली है, यानी इस क्लास की एवरेज 3 है, तो इसका मीनिंग क्या है, इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी एवरेज का मीनिंग हर बच्चे के पास 3 3 नंबर है। नंबर किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज इनकी 3 आई है। एवरेज का मीनिंग समझ में आया नहीं आया, एवरेज का मीनिंग प्रत्येक, हाँ ये तो देखो नंबर लिए हैं, अगर एवरेज निकाले भाई, भाई इस क्लास के टोटल नंबर कितने बने, तो इस टोटल नंबर आपने बता दिए 15 बने हैं, तो अपन में टोटल यानी हर बच्चे को कितने कितने नंबर दे। अगर जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, एक एक के पास एक सेब है, एक बच्चा है जिसके पास एक सेब है, इसके पास 2 सेब है, इसके पास 3 सेब, इसके पास 4 सेब, इसके पास 5 सेब है। अब मैं कहूं हर बच्चे को इक्वल इक्वल सेब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितने कितने आएंगे वो, 3 3 3 3 3 आएंगे। तो वो मीनिंग होता है एक प्रकार से एवरेज का मीनिंग, ये था ये। और अब इसके बाद आता है, अगर अपने पास डाटा ऐसे दे रखा हो तो इसका फार्मूला क्या बन गया, इसका जैसे अपने पास सिंगल नंबर दे रखो, इंडिविजुअल सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज का मैंने इस टाइप से 60 50 100 20 या 1 2 3 4 5, तो इसका सम मीन का फार्मूला क्या बनाया आपने, मीन का फार्मूला बना दिया समेशन। ये समेशन का फार्मूला है, समेशन एक्स आई, एक्स आई का मीनिंग जो डाटा है x1 x2 x3 x4 x5 इन सब का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म n, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये था मीन का फॉर्मूला। आ गया होगा इतना। अनुराधा समझ में आ रहा है, ठीक है। किसको समझ में नहीं आ रहा बता सकता है अभी, चमन, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेटिस्टिक्स, चमन स्टेटिस्टिक्स यहां से बताना है स्टार्टिंग से, या वाला, ठीक है। ये देखिए सिंबल सा लगा दिया उल्टा एम, इसका मीनिंग पता है क्या है, चमन ये समेशन ऐसा सिंबल सा लगा दिया उल्टा एम। हाँ, समेशन का मीनिंग क्या होता है, सम, सम करना है किसका, एक्स आई लगा रखा है, तो एक्स आई है ये, एक्स आई, एक्स आई का मीनिंग जैसे अगर अपने पास एन की वैल्यू 5 है, मान लो अपने पास 5 डाटा है, तो एक्स आई का मीनिंग होता है जो x1, x1 मतलब फर्स्ट जो नंबर है, प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये प्लस तो सिंबल आ रहा है अपने पास समेशन की वजह से, और ये x1 x2 x3 अपने पास आ रहे हैं xi की वजह से। इस ऊपर वाले टर्म का मीनिंग ये है, अपोन में एन, एन की वैल्यू जितनी भी है 5 है तो 5 पुट कर देना, या जो भी है ये है। तो ये फार्मूला पता लग गया, ये बड़ा फार्मूला, चमन, ठीक है। लेकिन कई बार अपने पास डाटा ये कर देता है, ये तो अपने पास छोटे छोटे डाटा थे 1 2 3 4 5, कई बार डाटा कर देता है 50 100 1000 2000 इतने डाटा कर देता है बड़ी क्वांटिटी पे। तो जैसे ये कर देगा इस टाइप से, एक 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 एक, ऐसे अपने पास दो 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 भी अपने पास 6 बार या 5 बार रिपीट हो रहा है, मतलब कहने का मीनिंग है अपने पास कोई नंबर कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, जैसे एक को रिपीट कर देगा 20 बार, दो को रिपीट कर देगा 50 बार, तीन को रिपीट कर देगा 21 बार, ऐसे। तो मैं उस डाटा को कैसे लिखूंगा, उस डाटा को मैं ऐसे बनाता हूँ, जैसे हमारे पास डाटा क्या क्या है, नंबर क्या क्या है, एक तो एक नंबर है, एक दो है, एक
3 है, 4 है, 5 है। मान लो ये अपने पास ये डाटा। हाँ बताओ। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। सुषमा, अब आवाज आ रही है सही? ठीक है। उस पे सिर्फ 8 बच्चे ही हो सकते हैं कनेक्ट। हाँ, 8 लोग ही कनेक्ट हो सकते हैं आज। यही फैसिलिटी दी अब तक व्हाट्सएप ने। और उसमें फिर इतने बड़े डाटा को नहीं पढ़ सकते, उसमें बस एक को बस एक बार ही लिखेंगे, दो को दो बार ही पढ़ेंगे सिर्फ। अब यहाँ तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक अपने पास 25 बार रिपीट हो रहा है, तो एक 25 बार रिपीट हो रहा है, उसके मतलब फ्रीक्वेंसी नाम दूंगा। एक 25 बार रिपीट है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक 25 बार। अब ऐसे तो इसको ऐसे लिख लो, एक 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 ऐसे 25 बार लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख दिया, एक की फ्रीक्वेंसी 25, यानी एक अपने पास 25 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे दो मान लो अपने पास 10 बार रिपीट हो रहा है, दो अपने पास 10 बार रिपीट हो रहा है, तीन अपने पास 5 बार रिपीट हो रहा है। हाँ बताओ। 1 मिनट, एक बार इस ऐसे एरिया में जाओ जहां आपके नेट आ रहा हो, अंदर रूम के अंदर नहीं आ रहा होगा। एक बार बाहर घूम के देखो। यहाँ सही आ रही है प्रतीक, वीडियो आ रही है। ठीक है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके पास ही, उस टाइम नहीं दिखा रहा होगा। हाँ, ठीक है। ये तो यानी अब ये डाटा दे रखे हैं, एक्स आई दे रखा है, एक्स आई अपने पास ये नंबर लिए, जैसे अपने पास 1 2 3 4 5 ये नंबर है। अब एक अपने पास 25 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं एक 25 बार, इसका मीनिंग एक, इस लाइन में एक लिख दिया, इस लाइन में 25, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, एफ आई का मीनिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है एक अपने पास कितने टाइम है, 25 टाइम है अपने पास, 25 टाइम। दो अपने पास है 10 टाइम, जैसे दो 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 दो, ऐसे अपने पास 10 टाइम लिख लेना दो को। ऐसे तीन अपने पास है 5 टाइम, चार अपने पास है 10 टाइम, फाइव अपने पास फिर मान लो 3 टाइम्स है। तब इस टाइप का अगर डाटा हो, तो पहले ये बता सकते हो अपने पास कितनी नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पे बता सकते हो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। एक अपने पास है 25 बार, दो अपने पास है 10 बार, तीन है 5 बार, चार है 10 बार, पांच है 3 बार, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 5 टर्म्स है सिर्फ, 5 टर्म नहीं है यहाँ पे। देखो, फिर बताता हूँ, एक कितनी बार है, 25 बार। एक है, एक है, एक है, एक है, 25 बार है। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ 25, क्योंकि एक 25 बार है, तो 25 टर्म तो ये बन गई सीधी। दो 10 बार लिखेंगे ऐसे ही, दो 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 10 बार, तो 10 टर्म ये बन जाएगी। 25 और 10 35 टर्म हो गई। 35 और 5 40, और 10 50, और 3 53, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 53 है, ये वाला। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता लगी कितनी है, 53, इतना आ गया। अब इसके बाद मीन कैसे निकालते हैं, मीन बताओ, मीन कैसे निकालते हैं? मीन का मीनिंग क्या होता है, सभी क्वांटिटी का सम कर देते हैं, जितनी भी अपने पास डाटा है सबका सम कर देते हैं। तो सम देखो, एक 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 का सम कितना आएगा, 25 बार है, तो एक एक को कितना सम आएगा टोटल, एक एक का सम। एक 25 बार है, तो अगर एक का सम करे 25 बार तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। भाई एक को अगर 25 बार ऐड करना है, एक जमा एक जमा एक, 25 टाइम, तो अपने पास कितना आ गया टोटल सम, 25 आ गया। ऐसे ही दो को ऐड करें 10 टाइम्स, तो दो को ऐड करेंगे 10 टाइम, तो इनका सम आ गया अपने पास 20 आ गया। थ्री को ऐड करेंगे 5 टाइम, तो 15 आ जाएगा। फोर को ऐड करेंगे तो 10 टाइम 40, फाइव को ऐड करेंगे तो 50। तो मैं इसका नाम ये डाल देता हूँ, FI XI। क्यों डाल रहे हैं FI XI? क्योंकि जैसे एक को मैं अगर 25 बार ऐड करूँ तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि 25 के साथ, यानी 25। दो को अगर 10 बार ऐड करेंगे, तो दो को 10 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 20 आएगा। तीन को 5 बार ऐड करेंगे तो 15 आएगा। चार को 10 बार ऐड करेंगे तो 40 आएगा। पांच को 3 बार करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आ गया, ये सम आया इनका सम, ये वाला।
अब बताओ मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फार्मूला क्या है। मीन का फार्मूला क्या होता है, जितनी भी टर्म है, जितने भी अपने पास डाटा है, जितने भी डाटा है उन सभी का सम, जितने भी डाटा है उन सारे का सम। तो अपने पास ये डाटा दे रखे थे, ये डाटा थे बड़ा, तो इन सबका सम कितना आएगा, यानी क्या निकालना पड़ेगा, किसका सम करूं मैं, बताओ। नहीं आ रहा समझ में। देखो एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई का सम, अभी बताता हूँ क्यों। ये ऐड करना 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 25 हो गया कितना 115 या ये बात। और जो मीन का फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है समेशन, समेशन एफ आई। ये 9th क्लास में से हमने पढ़ लिया था ये वाला फार्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये वाला। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपने पास है 115 और अपॉन में एफ आई अपने पास है 53। अब इसको डिवाइड कर देना, एक पॉइंट जितना भी आता है वो लिख देना बस, ये आपके पास आ गया मीन। ऐसे निकालते हैं मीन। आया या नहीं आया। पहले अगर मैं ये पूछ लूं भाई मीन का फार्मूला ये वाला कैसे बन के आया, तो इसके बारे में बता सकते हो आप। मीन का फार्मूला, इसका मीनिंग यही, इसका मीनिंग क्या यही निकलता है, सम, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। मीन का फार्मूला तो ये है, तो क्या मीन का फार्म इसका और इसका मीनिंग सेम ही है, ये बता सकते हो। सेम ही है इसका मीनिंग, सेम ही है। देखो एक मैं छोटी सी टर्म लेता हूँ फिर बताना। देखो अपने पास डाटा दे दिया क्या, एक मिनट, अपने पास डाटा है एक एक एक, दो दो दो, तीन तीन तीन, ये डाटा दे रखे हैं। तो आप इसका मीन कैसे निकालोगे, आप मीन ऐसे निकालते हैं ना, सभी का सम कर देते हैं और अपॉन में टोटल नंबर टर्म, तो सबका सम कितना आएगा। उदयवीर, उदयवीर वीडियो आ रही है इस टाइम, उदयवीर अब नहीं आ रही है अभी इस टाइम। अच्छा एक बार बाहर निकल के देख, शायद आ ही जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अब आ रही है उदयवीर, आई। अच्छा देखो देखो बात बनेगी या नहीं। देखो बनी बात कुछ उदयवीर। अच्छा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम ही है। अच्छा आवाज तो आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। सिर्फ नेटवर्क, जो स्क्रीन तुम्हें दिखाई दे रही है वो छोटी, हाँ जो स्क्रीन जो दिखाई दे रही है वो छोटी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखा रही, बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है फिर तो हाँ, जो स्क्रीन देख रहे हो वो छोटी है तुम्हारे पास या बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ बड़ी है, सभी के पास बड़ी स्क्रीन आनी चाहिए, फुल स्क्रीन, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है उसमें फुल अपना पेज दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा हो तो आप स्लाइड स्लाइड कर सकते हो, स्लाइड करके देख लेना। सबसे स्टार्टिंग वाला तो अपने पास एक माइक्रोफोन वाला है, सेफ ड्राइविंग मोड, सब स्लाइड करके देखो, सबसे पहले वाला लेफ्ट में सेफ ड्राइविंग मोड है,
उसके बाद आपको ये सेकंड वाली वीडियो मिलेगी। अगर नहीं मिल रही हो तो राइट कॉर्नर में आ रहा होगा पेज, उस पर क्लिक कर लेना, अपने फुल स्क्रीन पे आ जाएगा पेज। और थर्ड स्लाइड में तुम्हारी क्लास के सभी आएंगे नाम, तो ऐसे देख लेना। तो ये है अपने पास, ये डाटा दे रखा है, देखो ये डाटा है। तो मैं इनका मीन निकालता हूँ। एक तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, इन सब का सम करता हूँ, 1 + 1, 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2, 3 + 3 + 3 अपॉन में टोटल नंबर टर्म। तो टोटल नंबर टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर टर्म है 9। तो कितना आया, 3 और 6 9 9 और ये हो गया 6 15 और 3 18, 18 बटे में 9 आ गया, यानी कैंसिल होके 2 आ गया, मीन आ गया अपने पास 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना यही है कि नहीं। 9 और 6 15 और 3 18, ठीक है बार। तो आपके पास मीन आ गया 2। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना करूं, मैं ऐसे करूं xi और fi में बढ़ा के, भाई xi अपने पास नंबर क्या क्या है, एक तो एक नंबर है, एक 2 नंबर है, और एक नंबर है 3। ये 3 नंबर है। एक कितनी बार है, एक अपने पास है 3 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है, 2 अपने पास फिर 3 टाइम्स है। 3 कितनी बार है, 3 अपने पास 3 टाइम्स है। xi आ गया और fi आ गया। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यही होता है, ये डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक अपने पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार हो रहा है, 3 कितनी बार हो रहा है। अब इस डाटा को मीन निकालना हो तो मीन कैसे निकालूंगा मैं, fi xi करूँ। fi का मतलब fi और xi की मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। इस जो ये fi आया है, fi का मीनिंग क्या होता है, fi का मीनिंग, जैसे एक को आपने 3 बार ऐड किया है, एक को आपने 3 बार ऐड किया है, एक को आपने यहाँ पहुंच गए हम, ये वाला उसने सीधा लिख दिया, यहाँ पे उसने डायरेक्ट 3 कर दिया, ये वाला एक को 3 बार ऐड कर दिया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई का मीनिंग ही क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई अगर कोई चीज की करते हो, जैसे आपके लिए ये पूछ ले 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 6 होता है। तो 2 × 3 का मीनिंग होता क्या है, 2 × 3 का मीनिंग ये होता है 2 को 3 टाइम ऐड करना है। हाँ, ये मीनिंग होता है। तो आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मीनिंग 1 को 3 बार ऐड करना है, 2 को 3। अब ऐसे ही 2 को 3 बार ऐड करोगे, 2 को 3 बार ये रहा, और ऐसे 3 को 3 टाइम ऐड करोगे, 3 को 3 टाइम ये रहा, 9 आ गया। इतना पहुंच गए। अब हमने मीन निकालना, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो भी ये नंबर आए तो उनके भी सम ही करने हैं। देखो बीच में प्लस का सिंबल है, यानी समेशन ही करना है इसका। समेशन किसका, जो ये आया था हमारे पास 3 6 और 9, यानी समेशन fi xi करना है। तो कितना आ गया, 9 और 6 15 और 3 18, या अपोन में fi का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा पता लग गया टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है। लेकिन यहाँ पे कैसा पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो एक अपने पास 3 बार है, तो एक अपने पास 3 बार है, 2 अपने पास 3 बार है, ये रहा, 3 अपने पास 3 बार है। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, यानी ये वाली चीज, इनका सम 3 और 3 6 और 3 9। यहाँ पे टोटल टर्म 9 ही है, ये भी टोटल टर्म 9 ही है, यानी एक अपने पास 3 बार है, 2 भी 3 बार और 3 भी 3 बार। तो ये आ गया समेशन fi, ये समेशन fi आ गया। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi, ये है। तो समेशन fi xi अपने पास 18 और ये 9 है, टोटल 2 आ गया, बस ये था। अगर मीन का किसी को नहीं पता लगा हो पूछ सकते हो मीन के बारे में, मीन कैसे निकालते हैं। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है किसी की भी, मोर में जाके रेज योर हैंड कर सकते हो, मेरे पास आवाज आ जाएगी तुम्हारी। मोर में जाके रेज योर हैंड। मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट में मीटिंग कैंसिल हो जाएगी अपने आप ही। 3 से 4 मिनट में अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जाएगी तुम्हारे बिना कुछ किए ही। तो दोबारा रीज्वाइन कर लेना उसी लिंक पे जाके। देखो अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं आप मीन का। जो इस टाइप से जो डाटा होता है, इस टाइप से जो डाटा होता है उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा।
अनग्रुप्ड डाटा, ये बड़ा अनग्रुप्ड डाटा अपने पास। एक होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मतलब जैसे ये कह देगा XI और FI, जैसे इस टाइप से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से इंटरवल बना देगा। क्लास इंटरवल दे दी इसने, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल दे दिया। ये FI दे रखा है, FI मान लो दे दिया 3, 4, 5, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब ये पूछेगा इस डाटा में आप मीन निकाल के दिखाओ, तो मीन कैसे निकालेंगे? ये जो ग्रुप डाटा है, ये क्यों बनाते हैं हम? कई बार जैसे कैलकुलेशन ऐसे आती है, मान लो अपनी क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चों में आपसे ये पूछूं हाइट सबकी कितनी है, तो सब ये बताएंगे मेरी हाइट तो है, एक बताएगा 5.1, फिर दूसरा बताएगा मेरी 5.15 है, फिर तीसरा बताएगा नहीं मेरे 5.120 है, फिर तो अगला बता देगा 5.23 है। तो इस टाइप से जो डाटा है उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, भाई तुम्हारे 2 से 3 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 2 से 3 के बीच में मान लो जितने भी है लिख देंगे। ऐसे 5 से 6 के बीच में कितना है, 5 6 के बीच में 1 2 3 4 आए, ये वाला। उसको इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। अब ऐसे ही 0.10 है, 0.10 के बीच में पास फ्रीक्वेंसी 3, यानी 3 बच्चे आ रहे हैं। 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी 4, यानी 4 बच्चे आ रहे हैं। 20 से 30 के बीच में 5 आ रहे हैं। अब इस डाटा का हमने मीन निकालना है। मीन तो कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के लिए पहले तो हमें ये फार्मूला होता है मीन का। ये जो फार्मूला होता है इसको मैं बोलता हूं हमेशा डायरेक्ट मेथड। ये वाला जो फार्मूला होता है वो होता है द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI, ये वाला। अब आपने मीन निकालना हो तो एक तो FI चाहिए, एक तो FI चाहिए और एक XI चाहिए, दो चीज चाहिए, FI और XI। FI तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, XI नहीं दे रखा है। XI की जगह क्लास इंटरवल दे रखा है, तो XI कैसे निकालेंगे क्लास इंटरवल में से? XI अगर निकालना हो तो आप इस इंटरवल का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? सम कर दो, यानी 0 + 10 और डिवाइड में हमेशा 2 कर दिया, तो 0 + 10 आ गया 10, 10/2 मतलब 5 आ गया, XI वैल्यू आ गई 5। ऐसे यहां से करोगे 10 + 20 30, 30/2 करोगे तो इसकी XI आ गया 5। 20 + 30 ये आ गया 50, 50 का अपॉन में 2 करोगे तो ये आ गया 25। ये अपने पास XI निकाल दिया हमने। XI का मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइड में 2। तो अगर आपसे पूछ ले XI कैसे निकालते हैं, तो इस वाले जो ये 0 से 10 है, तो 0 का हम बोल लेंगे लोअर लिमिट। 0 इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और 10 को क्या कहेंगे? 10 को हम बोल देंगे अपर लिमिट, 10 को बोलते हैं अपर लिमिट। और अब मिड पॉइंट यानी XI कैसे निकालते हैं जब लोअर और अपर दे रखा हो? तो XI का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड में हम कर देंगे इसके 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ये आ गया। तो सभी अगर क्लास इंटरवल दे रखे हो तो आप निकालोगे। क्लास इंटरवल दे रखे हो तो उस टाइम आपने XI और FI की वैल्यू, FI तो आपके पास गिवन होगा ही हमेशा क्वेश्चन में, XI निकाल सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है XI निकालने में? XI निकालने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इस टाइप से अगर ग्रुप डाटा दे रखा हो तो उस टाइम अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड कर सकते हो। दोबारा बताना हो या तीसरी बार बताना हो तो भी एक बार और बताना है, ठीक है। देखो लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन। क्लास इंटरवल दे दिया अपने पास, क्लास इंटरवल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100।
ये अपने पास क्लास इंटरवल दे रखे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ये दे रखे हैं। तो इसका मीनिंग, इस पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, यानी कितने लोग आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 10 से 25 के बीच में 2 आदमी आ रहे हैं। 25 से 40 के बीच में कितने हैं अपने पास? 25 से 40 के बीच में 3 आदमी हैं। 40 से 55 के बीच में 7 आदमी हैं। ऐसे ही 6 है, इसके बीच में 6 और इसके बीच में भी 6। क्वेश्चन का मीनिंग ये है। अब यहाँ से मीन पूछेगा, तो मीन के लिए हमें एक तो चाहिए FI और एक चाहिए XI। और XI कैसे निकालते हैं? XI निकालते हैं, ये जो भी डाटा है उनको ऐड कर दो, इनका मिड पॉइंट, इस इंटरवल का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों का ऐड करो, 10 जमा 25, 10 जमा 25 बटे में 2, तो 25 और 10 35 बटे 2 करोगे 17.5 आ गया। इसका मिड पॉइंट आ गया 17.5। ऐसे ही सेम इसका 25 जमा 10 35 बटे 2, प्रतीक आ गया। हाँ, मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों को ऐड कर दिया करो, ये वाले और ये वाले दोनों नंबर को ऐड कर दो और अपॉन में 2 कर दिया करो, हमेशा मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 40 जमा 25 65 आ गया। 65 अपॉन में 2 करोगे, 65 अपॉन में 2 होता है 32.5, ये आ गया। ऐसे ही 40, इसका मिड पॉइंट निकालोगे, 40 और 55 का मिड पॉइंट क्या आएगा? ऐड करोगे तो ये आ गया 95, और 95 का हाफ होता है 47.5, ये वाला। ऐसे ही इनको ऐड कर लेना, तो इसका मिड पॉइंट आप आए, ये आएगा आपके पास 62.5, 77.5 और 92.5, ये आ गया XI की वैल्यू। XI निकालने में अगर किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हो, रेज और हैंड भी कर सकते हो, जिसको आता हो वो नहीं करे। XI और FI में नहीं है। अब मैं निकालता हूं फार्मूला। फार्मूला क्या था अपने पास? समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI था। तो समेशन FI XI, पहले तो मैं FI XI निकालता हूं। FI XI कैसे? FI और XI मल्टीप्लाई कर दो, 17.5 की 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 35, ये वाला। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो कितना आ गया ये? 32 पॉइंट के साथ 97.5 आ जाएगा। ऐसे 7 किसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा 332 पॉइंट, ये इनकी मल्टीप्लाई, ये मिड पॉइंट पूछ रहा है बस। तो 25 जमा 40 करेंगे, 25 जमा 40 बटे 2 करेगा तो ये आ गया 65/2, और 65 को अगर 2 से डिवाइड, हाँ तो 32.5 ही आएगा, ये वाला। मैं कर रहा हूँ FI XI, तो FI XI की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? ये आ गया शायद 375। ऐसे ही 6 की 73.5 के साथ करोगे तो ये लगभग लगभग 465 आएगा। और 6 की 92.5 के साथ करोगे तो मेरे पास 555 आ जाएगा। ये बुक में दे रखी, मैं वहां से देख देख के लिख रहा हूँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं मेरी भी। ये आ गया। अब इसके बाद फार्मूला क्या था? फार्मूले में क्या चाहिए? समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI, ये फार्मूला है। तो हमने क्या क्या चाहिए? FI XI का जोड़ करना पड़ेगा। तो FI XI क्या है? ये FI XI है। इन सब का आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो सीधा मैं लिख रहा हूं 1860 निकल के आएगा। FI XI आएगा अपने पास 1860। अविनाश, अविनाश कोई प्रॉब्लम है इस टाइम? अविनाश, आवाज नहीं आ रही मेरे पास तुम्हारी। तो FI XI क्या? FI XI अपने पास आ गया, जोड़ सम क्या है इसका? 1860। और क्या चाहिए? एक FI का सम चाहिए। FI का सम, FI का सम कर दो तो ये आ जाएगा 6 6 6, कितने हो गए टोटल?
ऐड कर देना, ये आ गया 30 आ जाएगा, ये आ गया 30। तो अब एफ आई का जोड़ आ गया 1860 अपॉन में एफ आई का जोड़ आ जाएगा 30। बस कैंसिल कर दो, ये आपके पास मीन आ गया 62 आ गया। यानी ये जो डाटा दे रखा था इसका मीन अपने पास 62 आ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। इस वाले मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये वाला मीन निकालने के टोटल 3 मेथड दे रखे अपने पास, तो आज सिर्फ एक मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। हाँ बस छोड़ रहे हैं, पहले ये बता दे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। नहीं है। कल जो टेस्ट रहेगा वो एक्सरसाइज रहेगा 13.4 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। आज जो क्वेश्चन करोगे आप इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन करोगे? आज आप करोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन करोगे और 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करोगे। डायरेक्ट मेथड FI XI अपॉन में FI के सम से।